फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश और स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को याद करने की ट्रिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है। आपको सबसे पहले HOP होप ये लिखना है, फिर वापस से इसे रिपीट करना है HOP और फिर लास्ट में एम लिखना है। तो आप इसे याद कैसे कर सकते हैं कि होप लिख लिया, फिर वापस से जो है आपने होप लिखा, फिर एम से मैन, क्योंकि होप कौन करेगा, मैन ही करता है, एक आदमी जो है होप करता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को याद कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो है, अब देखिए हमें क्या होता है, जीवन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रस चाहिए होता है। तो आपको इसे इस तरीके से याद करना है कि हाइपोफॉस्फोरस, और ये देखिए तीनों जो है रस वाले आएंगे। तो इसमें आएगा ऑर्थोफॉस्फोरस, और फिर आएगा पायरोफॉस्फोरस। तो अब देखिए, सबसे पहले आप इस तरीके से याद कीजिए कि जीवन में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है रस। जीवन में रस का होना बहुत ज़रूरी है। अब अगली आप जो 3 लाइनें कैसे भरेंगे होप की, अब मैं बताता हूँ। तो इन तीनों में जो है रिक आएगा, हाइपोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक, और फिर मेटाफॉस्फोरिक। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है HOP, फिर वापस से जो है आपको लिखना है HOP, फिर लिखना है आपको लास्ट में M। तो आप इसे कैसे याद करेंगे, होप, होप, और फिर जो है M, मतलब होप कौन करेगा, एक आदमी करेगा, मैन करेगा। तो जीवन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, रस की। तो देखिए यहाँ पहले 3 जो हैं रस के आ जाएंगे, ये जो ऑर्थो हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस और पायरोफॉस्फोरस। फिर रिक वाले आएंगे, हाइपोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक और पायरोफॉस्फोरिक, और फिर लास्ट में आ जाएगा मेटाफॉस्फोरिक। या फिर आप इसे जो है एक तरीके से और याद कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी आदमी के जो है लग गई, वो गिर गया, तो उसको सबसे पहले रस पिलाया जाएगा, दूध का या फिर किसी और चीज़ का। तो 3 रस के आ गए, फिर जो है उसके हल्दी लगाई जाएगी। तो आप ऐसे समझ लीजिए टर्मरिक हो गया, तो टर्मरिक बाद में आएगी। तो फॉस्फोरिक, फिर रिक और फिर लास्ट में मेटाफॉस्फोरिक। अब ठीक है, अब इसके फॉर्मूले हम देख लेते हैं। अब चलिए हम फॉर्मूले जो है इसके याद कर लेते हैं। अब जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे वैसे ही इनको याद करने की कोशिश करते जाइए। तो हाइपोफॉस्फोरस, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है S3PO2, यह है इसका फॉर्मूला, हाइपोफॉस्फोरस S3PO2। अब ऑर्थोफॉस्फोरस, इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। ठीक है। अब आ गया पायरोफॉस्फोरस, इसका फॉर्मूला होता है H4P2O5, H4P2O5। अब देखिए, अब ये रिक वाले आ गए, तो हाइपोफॉस्फोरिक। अब देखिए, अब आप इसे भी आपको याद ही करना पड़ेगा। तो हाइपोफॉस्फोरिक का फॉर्मूला होगा H4P2O6। ठीक है। अब देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक में आप ऐसे याद कीजिए कि देखिए इसमें S3PO3 था, तो इसमें आ जाएगा H3PO4। ठीक है। अब हम आते हैं पायरोफॉस्फोरिक पे। तो देखिए पायरोफॉस्फोरस क्या था, H4P2O5। अब पायरोफॉस्फोरिक में आपको क्या करना है, H4P2O7। ठीक है। और मेटाफॉस्फोरिक का जो है आपको याद ही करना पड़ेगा, ये जो है थोड़ा अलग ही है। तो HPO3 ये जो है इसका जनरल फॉर्मूला होता है मेटाफॉस्फोरिक का। तो एक बार मैं फिर से आपको फॉर्मूला याद करा देता हूँ। हाइपोफॉस्फोरिक S3PO2, ऑर्थोफॉस्फोरस S3PO3, एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है। अब पायरोफॉस्फोरस,
इसमें ये आपको याद करना पड़ेगा H4P2O5, ठीक है। अब है हाइपोफॉस्फोरिक, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा H4P2O6, ठीक है। अब ऑर्थोफॉस्फोरिक को कैसे याद करेंगे, जो ऑर्थोफॉस्फोरस था उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जाएगा तब ऑर्थोफॉस्फोरिक बन जाएगा, तो H3PO3 उसका था, इसका हो जाएगा H3PO4, ठीक है। अब पायरोफॉस्फोरिक का आप कैसे याद करेंगे, देखिए पायरोफॉस्फोरस का क्या था H4P2O5, तो पायरोफॉस्फोरिक का H4P2O7, ठीक है। अब मेटाफॉस्फोरिक का आपको याद करना पड़ेगा HPO3 एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ था HOP होप, आपको जो है इसे इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। फिर आ गया HOP होप, फिर आ गया M मैन करेगा होप 2 बार, ठीक है, होप 2 बार आएगा मतलब कि। अब हाइपोफॉस्फोरस H3PO2, ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3, पायरोफॉस्फोरस H4P2O5, ऐसे भी समझ सकते हैं। पायरो है तो इसमें पी को थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी तो पी 2 आएंगे। अब हाइपोफॉस्फोरिक H4P2O6, ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4 और पायरोफॉस्फोरिक H4P2O7 और मेटाफॉस्फोरिक HPO3 तो अब मैं चलिए आपको स्ट्रक्चर भी याद करा देता हूँ इनके, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं, तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको स्ट्रक्चर भी जो है याद करा देता हूँ। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हाइपोफॉस्फोरस, वैसे तो मैंने बनाया हुआ है पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो देखिए आपको सेंट्रल मेटल एटम जो है वो पी को रखना है और उसके बाद डबल बॉन्ड ओ लगाना है। अब ठीक है, अब आपको ओ के साथ जो है एच लगाने हैं, ओ एच। अब देखिए इसमें H3 है और PO2 है, तो ओ तो हम 2 यूज़ कर चुके हैं तो हमें अब एच को जो है सिंगल ही लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हाइपोफॉस्फोरस का। एक बार आपको इसे फिर से रिवाइज कर लेना है। देखिए पी सेंट्रल मेटल एटम, फिर डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ एच, फिर देखिए अब ओ जो है दोनों खत्म हो चुके हैं तो एच हमारे पास 3 है, अब 2 एच को हमें ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अब जो है अगला है ऑर्थोफॉस्फोरस। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको देखिए सेंट्रल मेटल एटम जो है पी रखना है और ये डबल बॉन्ड ओ ये तो आपको जो है फिक्स करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ओ एच, ठीक है, ये हो गया। और एक और, अब देखिए आपके पास 3 ओ हैं तो 2 ओ तो हो गए और एक और ओ एच आपको, एक और ओ एच आप लगाएंगे और फिर एक एच और लगाएंगे, क्योंकि अब इसके साथ हमें ओ नहीं लगा सकते क्योंकि अब हमारे पास ओ जो है ख़त्म हो चुके हैं, ऑक्सीजन ख़त्म हो चुके हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे आएगा पी, फिर डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ एच, फिर ओ एच, फिर एक सिंगल एच, ठीक है। ये हो गया ऑर्थोफॉस्फोरस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पायरोफॉस्फोरस पे। अब देखिए H4P2O5 सबसे इम्पोर्टेंट जो है पायरोफॉस्फोरस है और इसके अंदर जो है आपको याद रखना है ऑक्सी लिंकेज आता है। तो ऑक्सी लिंकेज का मतलब क्या होता है, ऑक्सी लिंकेज मतलब कि जिसके अंदर एक PPOP, देखिए ये वाला ऑक्सी लिंकेज आएगा इसमें, POP फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस वाला ऑक्सी लिंकेज। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको याद ही करना पड़ेगा, तो P डबल बॉन्ड O यहाँ आपको लिख लेना है। फिर देखिए अब इसमें ऑक्सी लिंकेज आपको याद है तो यहाँ पे आप यूँ लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो है आपको इसमें यहाँ पे भी इसके ऑक्सीजन लगा देना है। अब देखिए OH हम जैसे पहले लगाते थे OH और यहाँ सिंगल H और यहाँ सिंगल H और यहाँ पे सिंगल H, OH आएगा यहाँ पे। तो एक बार आप जो है इसका फॉर्मूला चेक कर लीजिए H4P2O5 बन रहा है क्या। तो देखिए H 1 2 3 4 H हो गए, P2 हैं, P 2 हो गए, ठीक है, और ऑक्सीजन 5 होने चाहिए। तो देखिए ऑक्सीजन 5 है तो आप समझ सकते हैं कि 4 तो जो है सिमेट्रिक आ जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब एक जो ऑक्सीजन आएगा वो बीच में आएगा। तो आपको याद क्या करना है, पायरोफॉस्फोरस में ऑक्सी लिंकेज जाता है। एक बार मैं फिर से आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो देखिए पी यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगाना है आपको, जैसे हम फॉस्फोरस में ऊपर वालों में लगाते थे पी डबल बॉन्ड ओ, तो इसमें भी पी डबल बॉन्ड ओ आपने लगा दिया, ठीक है। अब एक ऑक्सी लिंकेज आपको इसमें पता है, आपको याद कर लिया आपने कि इसमें ऑक्सी लिंकेज आता है, फिर पी, फिर डबल बॉन्ड ओ। अब हम जो है ऑक्सीजन के साथ एच लगाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जितने ज़्यादा हम एच अटैच कर सकें। तो देखिए यहाँ पे ओ एच आ जाएगा और यहाँ पे भी ओ एच आ जाएगा। अब 2 एच जो है हमारे पास जो है खाली बचे, अब उनके लिए ऑक्सीजन नहीं बचा तो हमें जो है इन एच को जो है यूँ ही लगाना पड़ेगा।
तो आप जो है इसका ध्यान से याद कर लीजिएगा पायरोफॉस्फोरस। और इसमें क्या ध्यान रखना है, क्यों इसमें ऑक्सी लिंकेज आता है, और ये आपको एक बार फिर से जो है ड्रॉ करके देख लेना है। तो चलिए अब हम हाइपोफॉस्फोरिक H4P2O6 पे चलते हैं। तो दोस्तों आपको हाइपोफॉस्फोरिक H4P2O6 में क्या ध्यान रखना है कि ये जो है सबसे सिमेट्रिकल होता है, औरों में से सबसे सिमेट्रिकल है। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे, और इसके अंदर ऑक्सी लिंकेज नहीं होता है, ऑक्सी लिंकेज पायरोफॉस्फोरस में होता है। अब देखिए इसे कैसे याद करना है। तो देखिए पी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया आपने, पी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। अब देखिए हमारे पास 4 ऑक्सीजन, नहीं सॉरी, 4 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो हम देखिए इन्हें कैसे लगाएंगे। तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ आ चुके हैं। अब देखिए 4 ऑक्सीजन बचे और 4 हाइड्रोजन बचे, तो हमारे पास सीधा सा जो है सिमेट्रिकल केस आ चुका है। तो आप देखिए इसे यूँ याद कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद करना है हाइपोफॉस्फोरिक जो है सबसे सिमेट्रिकल केस है। तो एक फॉस्फोरस यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसमें जो है ऑक्सी लिंकेज नहीं आता है। अब देखिए H4P2O6 इसका फॉर्मूला है। तो देखिए 2 ऑक्सीजन आ चुके हैं। अब देखिए 4 ऑक्सीजन बचे, 4 हाइड्रोजन बचे। अब हम ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में होते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ ही जुड़ जाएं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है, और एक बार फिर से आपको इसे रिवाइज कर लेना है। एक बार प्लीज़ आप इसे ज़रूर बना के देखिए, आपको ये बिल्कुल परफेक्ट याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4 में चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4 में। तो देखिए हम ऑर्थोफॉस्फोरस में जो है कैसे बनाते थे, तो इसमें H3PO3 था, तो इसमें P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। अब ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4। तो ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ P डबल बॉन्ड O जो है बनाना है। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास 3 ऑक्सीजन बचे हैं और 3 हाइड्रोजन बचे हैं, और हम इंटरेस्टेड किस में होते हैं, हम इसी में इंटरेस्टेड होते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ही जो है हम हाइड्रोजन को अटैच कर दें। तो आपको ये OH, OH और OH इस तरीके से जो है इनको लगा देना है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऑर्थोफॉस्फोरिक सबसे पहले क्या करना है आपको, P डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखिए 4 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन यहाँ यूज हो चुका है। अब 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन। तो अब इसे कैसे करेंगे, हम जो है इंटरेस्टेड किस में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ आ जाएं। तो OH, OH और OH। अब देखिए ये भी जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब आप इसे भी एक बार जो है प्रैक्टिस की कर लीजिए बना के। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं पायरोफॉस्फोरिक H4P2O7। तो इसमें भी जो है आपको याद रखना है ऑक्सी लिंकेज होगा। तो आपको जो है कैसे याद करना है किस किस में ऑक्सी लिंकेज है। तो देखिए जिसमें भी पायरो वाला जो सिस्टम आ रहा है उन दोनों में ऑक्सी लिंकेज है। पायरोफॉस्फोरस में भी ऑक्सी लिंकेज था और पायरोफॉस्फोरिक में भी ऑक्सी लिंकेज है। तो देखिए आप ऐसे देखिए, क्योंकि पायरोफॉस्फोरस जो था वो था H4P2O5। तो आपको देखिए कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि O5 है। तो जो है एक ऑक्सीजन जो है कहीं ना कहीं मतलब कि परफेक्ट नहीं बैठ रहा, तो वो लिंकेज में आएगा। अब देखिए इसमें भी O7 है, तो एक ऑक्सीजन जो है लिंकेज में आएगा। तो देखिए इसमें भी POP वाला लिंकेज है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको P लिख लेना है, और हम जैसे कि स्टैंडर्ड है ये P डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये कर लिया आपने। फिर आपको पता है पायरो वाले में लिंकेज आता है, तो यहाँ आपने P डबल बॉन्ड O कर लिया। अब हम किस में इंटरेस्टेड होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ आ जाएं। तो देखिए अब इसके अंदर 3 ऑक्सीजन हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 ऑक्सीजन यूज़ कर चुके हैं, तो कितने बचे, 4 बचे, और 4 ही हाइड्रोजन बचे। तो हम जो है सिंपल इसमें यूँ कर देंगे OH, OH। तो ये भी देखिए सिमेट्रिकल केसों में केस है। और एक बार फिर से मैं आपको जो है रिपीट कर देता हूँ। देखिए पायरोफॉस्फोरिक है, तो हमें पता चल चुका है कि लिंकेज आएगा ऑक्सी लिंकेज। तो सबसे पहले आपको बस इसे यूँ ही बना लेना है P डबल बॉन्ड O। जब भी आपको पता चल जाए कि लिंकेज है तो सबसे पहले जो बना लीजिए। ठीक है, अब आपको पता है कि हम जो है इंटरेस्टेड होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ आ जाए। तो देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ यूज़ हो चुके हैं। इसका फॉर्मूला था H4P2O7। 3 यूज़ हो चुके और 4 ऑक्सीजन बचे, 4 हाइड्रोजन बचे। तो हमारा काम सिंपल हो गया। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन OH, OH, OH और OH। तो ये हो गया पायरोफॉस्फोरिक का। एक बार आप इसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब हम आते हैं मेटाफॉस्फोरिक पे।
तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मेटाफॉस्फोरिक। तो देखिए ये वैसे एक कोई डायरेक्ट कंपाउंड नहीं है, ये मतलब कि एक जनरल रिजल्ट है। तो इसमें भी जो है आपको एडिशनल में याद करना पड़ेगा कि इसमें भी जो है ऑक्सीजन वाला POP वाला लिंकेज आएगा। वैसे ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रिजल्ट है। तो आपको देखिए वापस से क्या करना है, आपको फॉस्फोरस बनाना है और यहाँ पे आपको पता है कि ऑक्सीजन वाला लिंकेज है, तो यहाँ पे फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे फॉस्फोरस और यहाँ पे ऑक्सीजन, और आपको जो है यहाँ OH रख देना है, यहाँ पे OH रख देना है। ये देखिए आपको याद ही करना पड़ेगा, इसकी जो है कोई ट्रिक नहीं है। अब देखिए ये वाला क्या है, सिस्टम जो है यहाँ चलता रहता है। तो इसमें यहाँ आप फिर से फॉस्फोरस बना लेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ OH लग जाएगा। तो इसका जो मेन जो है वो ये वाला सिस्टम है, ये जो है इसका जनरल है, ये यहाँ पे आप N लगा सकते हैं क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे जो है गलती से यहाँ पे N लगा दिया है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे N लगाना है क्योंकि देखिए जब ये जनरल फॉर्मूला बन पाएगा HPO3 होल N। तो आपको ये याद कर लेना है। एक बार फिर से मैं आपको ये वाला रिपीट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O आएगा, फिर OH आएगा। अब आपको पता है ये लिंकेज है वो POP वाला, तो डबल बॉन्ड O OH, तो ये जो है यूँ चलता ही जाता है। लेकिन जो हमारा जनरल है वो ये है POOH, तो यहाँ पे N। तो देखिए जैसे कि हमारा जो फॉर्मूला था HPO3 होल N, तो आप इसे कैसे याद करेंगे, H और P जो है हमारे पास तीन हो, नहीं ऑक्सीजन तीन हो गए, 1 2 3 और यहाँ P, तो HPO3 होल N। तो ये जो है सभी हो गए। एक बार फिर से मैं एक बार आपको लास्ट बार जो है रिवाइज करा देता हूँ एक बार शुरू से। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था रस वाले ऊपर आते हैं हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस और पायरोफॉस्फोरस। और आपको जो है ये याद कैसे करने थे, HOP होप, HOP होप, और फिर से जो है लास्ट में M आएगा क्योंकि होप जो है एक आदमी रखेगा मैन। तो अब देखिए सबसे पहले ऊपर रस वाले आएंगे हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस। फिर रिक वाले आएंगे हाइपोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक, और फिर लास्ट में आएगा मेटाफॉस्फोरिक। अब देखिए इस इनके जो है फॉर्मूले क्या हैं, हाइपोफॉस्फोरस का है H3PO2, ऑर्थोफॉस्फोरस का है H3PO3, पायरोफॉस्फोरस H4P2O5। इसमें आपको याद रखना है कि ऑक्सी लिंकेज आता है इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब हम आ चुके हैं हाइपोफॉस्फोरिक। देखिए तो हाइपोफॉस्फोरिक में जो है ये आपको याद ही करना पड़ेगा H4P2O6, और ये जो है सिमेट्रिकल केस होता है, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल आता है। अब देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक में आपको क्या याद करना है, देखिए ऑर्थोफॉस्फोरस का जो था H3PO2PO3 था, और ऑर्थोफॉस्फोरिक में एक ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो जाती है तो H3PO4 हो जाता है। पायरोफॉस्फोरस H4P2O5 था, और पायरोफॉस्फोरिक H4P2, इसमें ऑक्सीजन दो ऐड हो जाते हैं P2O7। और देखिए लास्ट में मेटाफॉस्फोरिक, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है HPO3 होल N। ठीक है, तो ये जो है सभी कंपाउंड हो गए। अब मैं आपको एक बार फिर से स्ट्रक्चर भी जो है रिवाइज करा देता हूँ। हाइपोफॉस्फोरस, देखिए P को यहाँ रखना आपको, फिर डबल बॉन्ड O। अब हम इंटरेस्टेड हैं ऑक्सीजन के साथ जो है हाइड्रोजन जुड़ जाए, लेकिन हमारे पास आपको पता है दो ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ यूज़ हो चुका है, तो यहाँ OH, फिर H और H, फिर है ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3, तो P डबल बॉन्ड O। अब देखिए हम जो है OH जो है इसमें दो लगा सकते हैं और एक हाइड्रोजन इसमें सिंपल आ जाएगा। अब पायरोफॉस्फोरस में आपको जो है याद रखना है POP वाला लिंकेज आता है, तो आप इसको बना ही लेंगे P डबल बॉन्ड O, O P डबल बॉन्ड O। तो देखिए जिसमें भी ऑक्सीजन वाला लिंकेज है सबसे पहले आपको ये बना लेना है, फिर आपको ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं, तो वो आपको जोड़ देने हैं। ठीक है, अब है हाइपोफॉस्फोरिक, ये H4P2O6, ये जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल केस है, तो इसमें जो है ऑक्सी लिंकेज नहीं आता है, तो P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O। अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ आ जाएं, तो देखिए इसमें सभी एक साथ आ जाएंगे क्योंकि 4 ऑक्सीजन बचेंगे, 4 हाइड्रोजन बचेंगे, तो OH 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 और OH। ठीक है, अब है ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4। तो देखिए इसका भी जो है ऑर्थोफॉस्फोरस से जैसा ही थोड़ा स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको P डबल बॉन्ड O लगा लेना है। अब देखिए यहाँ एक ऑक्सीजन यूज़ हो चुका है और 3 ऑक्सीजन बचे हैं, 3 हाइड्रोजन बचे हैं, तो हम तो यही इंटरेस्टेड हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ आ जाएं, तो OH OH OH। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं पायरोफॉस्फोरिक पे, जिसमें H4P2O7, तो इसमें भी जो है ऑक्सीजन वाला लिंकेज आता है क्योंकि आपको पता है
पायरो वाला जो सिस्टम है उसके अंदर जो है पीओपी वाला लिंकेज आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, पी डबल बॉन्ड ओ फिर पी डबल बॉन्ड ओ, ये जो आपको स्ट्रक्चर जो है पहले ही बना लेना है। अब हम इंटरेस्टेड हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ आ जाएं, तो इसमें OH 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 और OH ये जो है सारे एक साथ आ जाएंगे। तो ये हो गया पायरोफॉस्फोरिक का। और अब हम चलते हैं मेटाफॉस्फोरिक HPO3 होल एन। इसमें भी आपको याद करना है कि पीओपी वाला लिंकेज आता है। तो देखिए पीओपी वाले लिंकेज में जो जनरल वो होता है पी डबल बॉन्ड ओ पी डबल बॉन्ड ओ। अब देखिए यहाँ आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ OH आता है और यहाँ भी आप OH लगा सकते हैं, लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला जो है HPO3 होल एन है। तो देखिए HPO3 हमें कहाँ मिलेगा, H यहाँ P फिर 1 2 3 ऑक्सीजन, तो HPO3 होल एन ये वाला जो है हमारे पास जनरल फॉर्मूला हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपको जो है ये ट्रिक याद करने में जो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगली ट्रिक जो है आपको किस चीज़ पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।